हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, पिछली क्लास तक हमने पढ़ा है अल्कोहल की टेस्टिंग के बारे में, है ना। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, जहाँ पर हमने कई सारी रिएक्शन देखी। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ना जब हम COH बॉन्ड इन्वॉल्विंग रिएक्शन पढ़ रहे थे, जब होल मॉलिक्यूल मेरे पास अल्कोहल का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तब वहाँ पे कई सारी रिएक्शंस हमने पढ़ी। जैसे कि डिहाइड्रेशन हमने पढ़ा, उसमें एक रिएक्शन और है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है ना, तब मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा होता है, मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक, तो इसके बाद हम वो चैप्टर करने ही वाले हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम ना एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ रहे होंगे, तो उस वक्त हम इस अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ लेंगे। तो बेसिकली ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गया किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी कि सर मेरे पास अल्कोहल्स के प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल की टेस्टिंग की बात कर रहे थे, है ना। तो अल्कोहल के टेस्ट को लेके और भी मेरे पास हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह, जैसे कि अब बेसिकली वाला पार्ट जो एक्सपेरिमेंट का है ना, ये है ना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे होते हैं, है ना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली सोडियम मेटल टेस्ट वगैरह भी होता है, मेरा कैन से रिएक्शन भी होती है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो सब बात अलग है। अब हमें जो दो रिएक्शन पढ़नी थे ना, एक तो हमने पढ़ा लुइकस टेस्ट, जिसमें हमने लुइकस रिएजेंट यूज़ किया, टर्बिडिटी हमने देखा, इंस्टेंट टर्बिडिटी तो 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, आफ्टर 5 मिनट तो 2 डिग्री अल्कोहल, है ना, आधे घंटे या फिर टर्बिडिटी मिली ही नहीं तो हम बोलते प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था कि अगर मैं सॉल्यूशन को हीट करता जाऊँ तो मुझे, है ना, टर्बिडिटी मिल जाती थी। तो ये तो मेरे पास अलग से पार्ट हुआ, है ना। अब देखिए, अल्कोहल की टेस्टिंग को लेकर एक टेस्ट और है जिसे हम बोलते हैं विक्टर मेयर्स टेस्ट। क्या बोलते हैं सर? विक्टर मेयर्स टेस्ट, है ना। तो एक बात हम और बता दें कि मुझे पता है ना कि जो भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, है ना, इंडिया में पढ़े या फिर हम कहीं भी पढ़े, तो हमारे सिलेबस, हमारा एक सिलेबस मेंशन होता है ना। अगर हम 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिलेबस होता है। ऐसा नहीं है कि 9वीं की साइंस में आपको कुछ भी पूछ लेगा, है ना, या फिर हम 11th या 12th में हैं तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। तो मुझे अपने सिलेबस का ही पढ़ना है ना। तो हम अपने सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम कंपटीशन की बात कर सकें। ठीक, अब जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना 11th-12th क्लास में, ये सभी चीज़ें बेसिक हो जाती है हायर स्टडी के लिए। जब हम 12th के आगे निकलते हैं, BSc वगैरह, बीटेक वुटेक जो भी हम कर रहे होते हैं, डिग्री वगैरह, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो 11th-12th प्योर बेसिक है। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि हम 11th-12th में सब चीज़ें पढ़ लिए, या फिर हम किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, भले ही वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब कुछ डिटेल पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, है ना, बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो एक बात तो मुझे पता है कि मुझे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो अब यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल वाला पार्ट होता है, यहाँ पर बहुत चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली हम 11th-12th में उन्हीं प्रैक्टिकल को करते हैं जिसमें कोई ऑब्जर्वेशन मुझे मिले, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन मिले जिसे हम फील कर सकें, है ना। ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे कि सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई कलर चेंज हो जाए या फिर हीट मिल जाए, है ना, कुछ ऐसा चेंज होना कि जो हम प्रैक्टिकली अपने 12वीं के लैब में देखकर बता सकें कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई हैं और कलर चेंज हो गया या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया या फिर वहाँ पर प्रेसिपिटेट बन गया। तो हम इस टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि हमें फिजिकली चेंज दिखता है ना, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता देते हैं कि सर ये, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये वाली टेस्टिंग होगी, ये वाली टेस्टिंग होगी। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि एक्सपेरिमेंट इतने ही लेवल पे होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट हमारे पास एटॉमिक लेवल पर भी होता है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर भी होता है, बहुत ही डीप होता है, जहाँ पे हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखते हैं कि वहाँ पर क्या चेंजेस हुआ। तो अभी तक हम 12वीं में इतना हम नहीं करने वाले हैं कि मुझे एटॉमिक लेवल तक पहुँच जाना है। ठीक है, तो 12वीं में वही एक्सपेरिमेंट रखे गए हैं जो कि नॉर्मल मेरे पास कुछ ऐसा चेंज दिखाते हैं जो कि हम देख कर बता सकें कि यहाँ पर सर चेंज हुआ है, जो चेंज हमें हमारी आंखों से दिखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना कि अब इन टेस्ट को लेकर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत लोग बातें बताएंगे डिटेल से, है ना। तो फिलहाल हमें तो बस इतना डिटेल से करना है कि जितना अपने बोर्ड का काम हो जाए, क्योंकि अपन लोगों को केवल विक्टर मेयर टेस्ट पे तो पूरी कहानी, पूरा PhD करना नहीं है। मेरे को तो अभी और चैप्टर पढ़ने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, है ना। अपन लोगों को केवल फिजिक्स ही थोड़ी, केवल केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है। केमिस्ट्री में भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी सेपरेटली पढ़ रहे हैं, है ना। केवल यही पढ़ना है क्या? नहीं ना, फिजिक्स भी पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री के नाम से आपको तीनों केमिस्ट्री के पार्ट पढ़ने ही है, मैथ भी पढ़ना है ना।
और अब साइंस साइड से तो आपको हिंदी वगैरह इंग्लिश भी तो पढ़ना है, तो बहुत चीज़ें पढ़नी है, तो हमें तो उतना ही पढ़ना है जो अपने सिलेबस का आ रहा हो, है ना। अभी हम यहीं पर BSc MSc की चीज़ें पढ़ाने लगे तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये कुछ बातें थी जिससे कि आपको चीज़ समझ में आए कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, है ना। अगर आप उसमें बाल की खाल निकालोगे तो खोद के बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, है ना, जो कि जाती है हायर स्टडी में, है ना। अब इसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे ना, तो बेसिकली उस सारे सवाल कहाँ चले जाते हैं, हायर स्टडी में उसके आंसर। तो सर हम बात कर रहे थे अल्कोहल की टेस्टिंग की, तो हम इसमें हम देख रहे हैं एक और टेस्ट मेरे पास है जिसे हम बोलते हैं विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर्स टेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस टेस्ट के बारे में आपको पूछ ही लिया जाए बोर्ड में, है ना, ज़रूरी नहीं है ना, बहुत इतना फेमस नहीं है। फेमस सर कौन सा है, लुइकस टेस्ट, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्व है ना, तो वहाँ से आता है। ये किस्मत ख़राब हुई तो ये आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अपन लोग को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं। बेसिकली इस टेस्ट में क्या होता है ना, कोई मेरे पास मान लीजिए अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल, ठीक है, इस अल्कोहल को हम कन्वर्ट करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, है ना, नाइट्रो अल्केन में। किसमें, नाइट्रो अल्केन में, नाइट्रो अल्केन में। तो पहले हमने कन्वर्ट किया अल्कोहल को नाइट्रो अल्केन में, ठीक। फिर इस नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन करवाते हैं हम HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, है ना। नाइट्रस एसिड सर बनेगा NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है। ये चीज़ क्या करते हैं सर, पहले अल्कोहल को कन्वर्ट कराते हैं उसके नाइट्रो अल्केन्स में, है ना। फिर रिएक्शन कराते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, है ना। अब जो सॉल्यूशन बनता है ना, ठीक, इसको हम एल्कलाइन करते हैं। क्या करते हैं, एल्कलाइन। एल्कलाइन करने के लिए इसमें हम डालते हैं कास्टिक सोडा या फिर हम बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो ये मेरे पास एल्कलाइन सॉल्यूशन मिला, जो एल्कलाइन सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है ना, इस पे डिपेंड करता है कि अल्कोहल कौन सा होगा। अब यहाँ पर बेसिकली मुझे डिफरेंट कलर मिलते हैं, डिफरेंट कलर यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व होंगे, ठीक। तो इन कलर के बेसिस पे हम बताएंगे कि सर कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा या फिर कौन सा टर्सरी होगा, ठीक। तो एक एक करके अगर हम समझें, जैसे मेरे पास अल्कोहल दिया है, कोई भी अल्कोहल दिया होगा, है ना, तो उस अल्कोहल में हम क्या करेंगे, रेड फास्फोरस, हम बोलते हैं सर रेड फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। ऐसे रिएक्शन में पहले भी देख चुके हैं, क्या बनेगा सर, एल्काइल आयोडाइड, ठीक। अब इस एल्काइल आयोडाइड को ना नाइट्रो अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे AgNO2, है ना, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। बेसिकली नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो AgNO3 होता है नाइट्रेट, है ना, इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ से बन गया सर नाइट्रो अल्केन, क्या बन गया, नाइट्रो अल्केन, ठीक। नाइट्रो अल्केन, ठीक है। अब इस नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, है ना, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इसी से मुझे क्या मिलेगा, HNO2 मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर ये कराने के बाद जो मेरे पास सॉल्यूशन मिल रहा है, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक, उसको हम कराएंगे रिएक्शन, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ, ठीक। फिर यहाँ पर मुझे मिलेंगे कलर्स, क्या मिलेंगे यहाँ पर, कलर्स बेसिकली मिलेंगे डिफरेंट, ठीक। तो उस कलर्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सर कि मेरे पास, है ना, प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा कि टर्सरी अल्कोहल होगा, है ना। अगर कलर मुझे ऑब्जर्व हुआ, 3 कलर मिलने वाले हैं, कलर यहाँ पर अल्कोहल, ठीक है। अगर, है ना, ब्लड रेड कलर मिला, तो हम बोलेंगे सर प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर ब्लू कलर हुआ तो हम सर बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल होता है ना। अगर कलरलेस हो गया, कलरलेस, तो बोलेंगे सर हम 3 डिग्री अल्कोहल होगा। क्या होगा सर,
3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो रिएक्शंस को लेके अभी हम बात करते हैं। तो फिलहाल ये कहानी है, ठीक है। क्या कहानी है सर? जो भी मेरे पास अल्कोहल होगा, पहले इस अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे हम इसके कोरस्पॉन्डिंग नाइट्रो अल्केन में, फिर इस नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन कराएंगे हम HNO2 के साथ, है ना, नाइट्रस एसिड के साथ। अब यहाँ से रिएक्शन करवाने के बाद ना एक मुझे मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हम बनाएंगे अल्केलाइन। अल्केलाइन करने के लिए इस सॉल्यूशन की रिएक्शन कराएंगे अपन लोग NaOH के साथ, ठीक है। अब रिएक्शन जब अल्केलाइन बन गया तो वहाँ पे मुझे डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, है ना। तो मैंने बोला सर जब ब्लड रेड कलर मिलता है तो प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर मिलेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, कलरलेस हो गया कोई कलर मिला ही नहीं तो टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। अब ये ऐसे रिएक्शन क्यों करवाते हैं? अब बेसिकली ये पार्ट है ना अलग दुनिया का है, तो हमें तो बस इतना पता होना चाहिए प्योर इन्फॉर्मेशन के सर ऐसे रिएक्शंस होंगे, है ना, कि इस टेस्ट में इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रिएक्शंस के को लेकर बात कर लेते हैं। तो पहले आप ज़रा इतना नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं कैसे रिएक्शंस से हम समझेंगे, है ना, ठीक है। तो हमने इस तरीके से समझा, ऐसे वर्डिंग में समझी कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है। तो इस रिएक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो आप ज़रा देखो, अब देखिए इसके बाद क्या है ना कि अल्कोहल वाला तो पार्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको हम कर लेते हैं, जो भी मेरे पास NCERT में गिवन है या फिर जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, है ना। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वहाँ पर हम कर रहे होंगे CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर UP बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी अल्कोहल इतने जितना हमने पढ़ा है ना, केमिकल प्रॉपर्टी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इनकी नेमिंग, इन पे बेस जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसकी हम बात कर लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल का चैप्टर, है ना, फिनॉल का पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब बेसिकली फिनॉल में हम नेमिंग वाला पार्ट तो कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो फिनॉल में हम बात कर लेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। आपको पता है फिनॉल में एरोमेटिक रिंग होती है, तो अब बेसिकली जब भी एरोमेटिक रिंग आएगा तो मेरे पास एरोमेटिक केमिस्ट्री वाला पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब कि डबल सिंगल लोन पेयर की वजह से, कहने का मतलब कि रेजोनेंस होता है मेरे पास, है ना, बेंजीन रिंग में। तो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से आना चाहिए, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से बहुत भी अच्छी बातें, जैसे कि हमने किया था कि जैसे अल्कोहल एक वीक एसिड होता है, वाटर कंपेरिजन वीक एसिड है, ऐसे फिर हम अल्कोहल की एसिडिटी का कंपेरिजन कर रहे होंगे फिनॉल के साथ। फिर वहाँ पर हम नाइट्रो फिनॉल्स, है ना, पैरा मेटा, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पर कंपैरिजन आता है कि ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा क्यों है, रीज़न बताओ आप। या फिर आप एसिडिक ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो फिनॉल्स के कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा ना, अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने कुछ मैकेनिज़्म की बात कर रखी है, ठीक है। तो मैकेनिज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैकेनिज़्म हमने पढ़ा है ना अपने लेक्चर्स के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड ना NCERT में क्वेश्चन गिवन है। तो अगर आप मैकेनिज़्म को अच्छे से समझ रहे हो, करते जा रहे हो, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैकेनिज़्म वाला पार्ट आप स्किप मत कर देना, है ना, कि ये पार्ट पता नहीं कैसा है, क्योंकि तो वो जब समझ में आएगा, जब 11th वाले पार्ट हम लोग को क्लियर होगा तभी वो समझ में आएगा, है ना। एंड वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? NCERT के कोर्सेज वगैरह के लिए, है ना। ज़्यादातर जो पार्ट है ना, ज़्यादातर जो रिएक्शंस वगैरह पेपर में क्वेश्चन आने वाला है वो अल्कोहल वाले पार्ट से आने वाला है एंड फिनॉल से आने वाला है। ईथर से कम क्वेश्चन आता है ना, ईथर से कुछ सेलेक्टेड ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज़्यादातर, है ना, जो रिएक्शंस हैं वो अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगी या फिर फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा। एंड कन्वर्जेंस वाला क्वेश्चन, कन्वर्जेंस के लिए भी मुझे प्योर सभी रिएक्शंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी वाली इन्फॉर्मेशंस अपन लोग को पता ही होनी चाहिए कि इस रिएक्शन में ये चीज़ें होती है एट द एंड, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अभी हमने देखा कि इस तरीके से रिएक्शन हो रही थी मेरे पास, है ना। ये मेरे पास विक्टर मेयर टेस्ट था। तो अगर हम इसमें बात कर लें, हम एक चार्ट बना लें, है ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर डिग्री लिख लूँ, डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ अल्कोहल, अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है ना, यहाँ पे मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक। जो आप देखना, ऑब्जर्वेशन वहाँ पे करेंगे हम लोग। तो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब सर क्या होता है? RCH2OH,
प्राइमरी अल्कोहल है। तो सबसे पहले इस अल्कोहल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, आयोडो अल्केन में, एंड रिएक्शन मेरे पास हो जाती है आयोडीन प्लस रेड फास्फोरस। आयोडीन की जगह अपन लोग HI भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल रहा, है ना। तो आपको पता है आई हट के OH हट के आई लग जाएगा, बन जाएगा RCH2I, RCH2I आयोडो अल्केन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन लोग सिल्वर नाइट्राइट से AgNO2 के साथ, एंड यहाँ पर I को हटाकर NO2 लग जाएगा, बन जाएगा RCH2NO2, RCH2NO2। क्या बन गया सर, नाइट्रो अल्केन। ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है ना, ये बन गया नाइट्रो अल्केन। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, अल्कोहल को उसके करस्पॉन्डिंग नाइट्रो अल्केन में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये चीज़। अब सर क्या काम है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ हम कलर देख लेंगे। ठीक, अब इस नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, RCH2NO2, इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ। तो हम कहते हैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा जिसका नाम है ना, नाइट्रोलिक एसिड। तो आप देखो ऐसे होता है RCNO2। बेसिकली ना ये जो H है ना, अल्फ़ा कार्बन पे जो H है NO2, तो ये अल्फ़ा कार्बन होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन हट के ना वहाँ पे लगता है NOH। दिस इज नोन एज नाइट्रोलिक एसिड। यही वो बना सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे थे। अब इसकी रिएक्शन हम लोग एल्कलाइन करने के लिए कास्टिक सोडा या फिर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा देते हैं, एंड मुझे मिलता है कलर। कैसा कलर मिलता है मुझे, ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर, है ना। अब बेसिकली मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ क्या, यहाँ पर मुझे मिलता है एक एल्कलाइन सॉल्यूशन, यहाँ पर मिला एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब इसके कलर के बेसिस पर हम बात करेंगे कि कैसा होगा मेरे पास अल्कोहल। तो मुझे यहाँ पर कलर मिला ब्लड रेड। तो अगर ब्लड रेड कलर मिल जाता है इसका मतलब कि ये प्राइमरी अल्कोहल था। ठीक है, सेकंड हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की। देखो आप R2C कर लूँ, OH, है ना, तो 1, है ना, ये हो जाएगा ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, चाहो तो आप ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसा ही कर लो, है ना। ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। चलो R2CHOH, या फिर मैं ऐसे कर लूँ R2CHOH। तो बन गया मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो फिर से इसकी रिएक्शन सर मैं कराऊंगा I2 के साथ प्लस रेड फास्फोरस, कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको इसके करस्पॉन्डिंग अल्केन में। तो R2CHI क्या बन गया सर, आयोडो अल्केन। फिर रिएक्शन, है ना, सिल्वर नाइट्राइड के साथ इसके करस्पॉन्डिंग R2CHNO2 नाइट्रो अल्केन, बेसिकली अवर 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन बन गया। ठीक है ना, ये चीज़। अब सर फिर से वही इस नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन ना, नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन अपन लोग HNO2 से करवा देंगे नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक, एंड बन जाएगा R2CNO2। तो सर यहाँ पे है ये पहले से है, एंड यहाँ सर लगता है NOH। क्या लगता है सर, अभी देखिए बैलेंसी 1 2 3 4 थी, अब 2 R से 3 4 क्या बना, NOH, है ना। इसका नाम है स्यूडो नाइट्रोल। क्या सर नाम है, स्यूडो नाइट्रोल। बेसिकली ये बना वो सॉल्यूशन, है ना। अब इसको हम करेंगे NaOH के साथ, ठीक, रिएक्शन। तो मेरे पास बनेगा एल्केलाइन सॉल्यूशन, एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इसका कलर मुझे मिलता है ब्लू। सर अभी हमने पढ़ा
कि अगर ब्लू कलर हुआ तो हम क्या बोलते हैं सर जी ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, है ना। बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल की, तो सर हो जाएगा R3C, ऐसे कर लूँ कि R3C NO2 में लिख रहा हूँ OH, ठीक है, R3COH 3 डिग्री अल्कोहल, बेसिकली और 3 डिग्री अल्कोहल। सर फिर से आप वही करोगे I2 प्लस रेड फास्फोरस, तो आप कर दोगे R3CI, OH हट के आई लग जाएगा। फिर सर जी आप इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रो में, तो AgNO2 के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो सर बन जाएगा R3CI को हट के लग गया NO2, नाइट्रो एल्केन, फिर बन गया ये नाइट्रो एल्केन। अब की बार ये 3 डिग्री वाला नाइट्रो एल्केन है, क्यों। अब आगे देखो आप, सर हम तो ये कर रहे थे कि जो अल्फ़ा कार्बन पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन को हट के NOH लग रहा था। जैसे यहाँ पे 2 H हट के क्या लग गया NOH, यहाँ पर 1 H हट के क्या लग गया NOH। 3 डिग्री के पास नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। जब अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब कि सर यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। जब सर यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी तो NaOH से जो आप इसको अल्कलाइन कर रहे हो, यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो हम क्या बोला सर, कलरलेस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सर जी कलरलेस सॉल्यूशन मुझे मिलेगा, है ना। तो ये कहानी है। तो सर क्या समझे हम लोग, प्राइमरी हुआ तो सर पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इसके नाइट्रो एल्केन में, है ना। फिर सर इसके रिएक्शन कराऊँगा HNO2 के साथ, कन्वर्ट कर लूँगा एक सॉल्यूशन में। एल्कलाइन करने के बाद मुझे मिला ब्लू कलर, है ना, ब्लड रेड कलर, तो मैं बोलता हूँ प्राइमरी अल्कोहल। फिर वही काम करने के बाद ब्लू कलर, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला मेरे पास इसके लिए है ना, ब्लू कलर, तो मैं सर क्या बोलता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल। और जब मैंने ये कांड किया, है ना, टर्सरी वाले के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं था, है ना, इस वजह से रिएक्शन आगे बढ़ी नहीं, नो रिएक्शन। तो हम सर जी क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर सर कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ये चीज़। तो ये मेरे पास रहा विक्टर मेयर्स टेस्ट, ठीक है। तो मुझे इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह की बात करेंगे, फिर हम कहाँ पर बढ़ेंगे, फिनॉल के प्रिपरेशन पे, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो मेरे पास फिनॉल का प्रिपरेशंस, ठीक है, ये सब चीज़ें, है ना। तो ज़रा आप यहाँ पर देख लेना, ये जो मेरे पास है ना, मैंने यहाँ पर R3 सिंगल बॉन्ड C लिखा था, है ना, तो C रॉन्ग है, R3C होगा, ठीक है। 3 वैलेंसी यहाँ से, 1 वैलेंसी यहाँ से, है ना, तो वैलेंसी वाला ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।